नाजरीन, हर एक जीरो ने मौत का जायका चखना है। जो कोई इस दुनिया में आया है उसे वापस लौटना है। शोबिस की दुनिया में भी कई अजीम फनकार पैदा हुए, एक अरसा तक पर्दा स्क्रीन पर राज किया और फिर वक्त मुकर्ररा पर न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि जहाने फानी को ही खैरबाद कह गए। लेकिन तारीख में कुछ लेजेंड फनकारों की जवानी में करियर के ऐन उरूज पर गैर मुतवक्का मौत ने सबको गम से निडाल कर दिया था। एक अरसा पहले तक जो लोग उनकी तारीखी कामयाबी पर रश कर रहे थे, अब उनकी अचानक मौत पर इबरत हासिल कर रहे थे। इन अजीम फनकारों ने सड़कों पर सोकर और फाकों की रातें काटकर अपना अजीम शान करियर बनाया, महल जैसे घर तामीर किए। लेकिन जब पुरअसाइश जिंदगी गुजारने का वक्त आया तो मुल्कुल मौत ने उन्हें मोहलत न दी। कुछ सखी दिल फनकार तो ऐसे थे जिनकी कमाई से सैकड़ों चूल्हे जलते थे और उनकी मौत ने इन सब खानदानों को बेयारों मददगार छोड़ दिया। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम पाकिस्तान के उन अजीम फनकारों का जिक्र करेंगे जो जवानी में करियर के ऐन उरूज पर इंतकाल कर गए थे। नंबर 1, इस फहरिस्त में पहला नाम फिल्मी दुनिया के पहले कामयाब कॉमेडियन ज़रीफ का है, जो कि मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई थे। ज़रीफ 50 की दहाई में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर उभरे थे। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज क़याम पाकिस्तान से कबल ही किया था। अलबत्ता उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म दिल लगियां बताई जाती है, जो कि 1950 में रिलीज हुई थी। एक कॉमेडियन के लिए इंतहाई ज़हीन, हाजिर दिमाग, चरब ज़ुबान और मौका शनास होना जरूरी है, और ये तमाम खूबियां ज़रीफ में बदरजा अतम मौजूद थीं। ज़रीफ का असल नाम मोहम्मद सिद्दीक था। वो गुजरांवाला में पैदा हुए थे। उन्हें गाने का बहुत ही शौक था, जबकि जुगतबाजी में भी कमाल हासिल था। फिल्मी दुनिया के इब्तदाई 5 सालों तक ज़रीफ ज्यादा मकबूल न हो सके, जबकि 1955 में रिलीज होने वाली फिल्म पाटे खां ने उन्हें बामे उरूज तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद उनकी शोहरत को सिर्फ मुल्कुल मौत ही शिकस्त दे सका। ज़रीफ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म करतार सिंह थी, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म तकसीम हिंद पर बनाई गई थी। फिल्म करतार सिंह में ज़रीफ ने एक हिंदू वेद का किरदार निभाया था, जो कि उनके करियर का सबसे बड़ा किरदार साबित हुआ था। ज़रीफ न सिर्फ अदाकारी में कमाल इंतहा को पहुंचे, बल्कि गुलकारी में भी कामयाब रहे। उनके गीत बुरे नसीब मेरे, वैरी होया प्यार मेरा को लाजवाल शोहरत मिली थी, और ये उस दौर का सबसे बड़ा गीत बन गया था। ज़रीफ ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की थी, मगर जब इस कामयाबी को महसूस करने का वक्त आया तो उनकी जिंदगी का वक्त खत्म हो गया। ज़रीफ 1960 को जवानी में करियर के ऐन उरूज पर इंतकाल कर गए। उनकी अचानक मौत ने सबको गमजदा कर दिया था। ज़रीफ फिल्मी तारीख में वो पहले फनकार थे जो करियर के ऐन उरूज पर जवानी में फौत हुए, लेकिन उन्होंने मुख्तसर अरसा में ही सदियों जितना काम कर लिया था। ज़रीफ ने पाकिस्तान के बहुत बड़े फिल्मी खानदान ज़रीफ खानदान की बुनियाद रखी थी। ज़रीफ के बाद उनके भाइयों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिनमें मुनव्वर ज़रीफ खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। नंबर 2, मामनू तड़पावन वाले आप कदों सुख पांदे ने, मामा गुस्से ते रब रुस्से ता ठुकराए जांदे ने। ज़रीफ के बाद जिस अदाकार का जवानी में करियर के ऐन उरूज पर इंतकाल हुआ, वो नाम पाकिस्तान के अजीम पंजाबी हीरो अकमल का है। अकमल ने भी मुख्तसर अरसे में बेमिसल कामयाबी हासिल की थी। अकमल एक ऊंचे लंबे, तनुमंद और खूबरू अदाकार थे, जो पंजाब की एक आइडियल देहाती जवान लगते थे, जिसकी अदाकारी में इंतहाई सादगी और बेसाख्तगी थी, और ऐसा फिल्मी हीरो पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों को फिर कभी नसीब नहीं हुआ। अकमल की पैदाइश पुराने शहर लाहौर के लुहारी दरवाजे के अंदर एक मोहल्ले कोचा शेखा में हुई थी। वो 4 भाइयों में से तीसरे नंबर पर थे, जबकि उनकी 8 बहनें थीं। अकमल का असल नाम आसिफ खान था, लेकिन जब फिल्मों में उनकी एंट्री हुई तो अपने लिए अकमल नाम पसंद किया, जो दरअसल उनके सबसे छोटे भाई का नाम था, जो कि बचपन में इंतकाल कर गया था। अकमल के बड़े भाई अफजल खान के सर पर घर की कफालत का बोझ था, जो कि लाहौर के माल रोड पर बढ़ई का काम किया करते थे, लेकिन दिमागी तवाज़ुन खोकर माजूर हो गए थे। उनके बाद अजमल खान ने घर की कफालत का बेड़ा उठाया, जो कि लाजवाल फिल्म हीर रांझा में कैदों के किरदार से जाने जाते हैं। अकमल फिल्म इंडस्ट्री में एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर दाखिल हुए। फिल्म साजों ने उनके रंग रूप को देखते हुए छोटे मोटे किरदार देना शुरू कर दिए, और 10
सालों की मेहनत के बाद वो आखिरकार मरकजी किरदारों तक पहुंचे। अकमल खान को 1963 की फिल्म चूड़ियां से शोहरत मिली थी। इस फिल्म ने अकमल को सफ़े अव्वल का हीरो बना दिया था और फिर अपनी मौत तक वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो रहे। 1965 में रिलीज होने वाली फिल्म मलंगी उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बताई जाती है। इस फिल्म में उनकी जोड़ी फिरदौस के साथ थी। फिरदौस और अकमल की दोस्ती के बहुत चर्चे हुआ करते थे और बाद में उन्होंने शादी भी की थी। फिल्म मलंगी में अकमल खान पर लाजवाल गीत माही वे सानू भुल ना जावी फिल्माया गया था, जिसे नूर जहां ने गाया था। अकमल का इंतकाल 1967 में हुआ। वो इतने उरूज पर थे कि उनकी वफात के 3 सालों बाद तक उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं, जिनमें वो काम कर चुके थे। अकमल एक हवा का झोंका था जो आए लोगों को महसूस किया और फिर चुपके से रुखसत हो गए। आज भी बड़े बुजुर्ग जिस अदाकार को याद करते हैं वो नाम अजीम पंजाबी हीरो अकमल का है। नंबर 3। अकमल के बाद जो मेगा स्टार जवानी में करियर के ऐन उरूज पर फौत हुए वो नाम शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ का है, जिन्होंने सारी उम्र लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरी। मुनव्वर ज़रीफ कॉमेडियन ज़रीफ के छोटे भाई थे जिन्होंने अपने खानदान की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। दरअसल मुनव्वर ज़रीफ अपने बड़े भाई ज़रीफ को शूटिंग के दौरान खाना देने जाया करते थे, जहाँ से उन्हें भी फिल्मों में काम करने का शौक पैदा हुआ। मुनव्वर ज़रीफ को 1965 की फिल्म मेरा नाम पाटे खां से शोहरत मिली थी और ये उरूज उनकी मौत तक जारी और सारी रहा। मुनव्वर ज़रीफ फन के एकेडमी थे। उनके किरदारों को भारत में धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे बड़े फनकारों ने कॉपी किया। मुनव्वर ज़रीफ का काम आज भी इस शोबे में आने वाले फनकारों के लिए मशले रहा है। पाकिस्तान के तमाम कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ को अपना उस्ताद मानते हैं। मुनव्वर ज़रीफ एक अहद का नाम है जिसके बगैर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नामुकम्मल रहती है। मुनव्वर ज़रीफ ने 10 सालों में सदियों का काम कर दिया था और आज उन्हें गुजरे हुए दहाइयां हो चुकी हैं, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ के फन ने उन्हें जिंदा रखा हुआ है। मुनव्वर ज़रीफ की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बनारसी ठग, नौकर वोटीदा, जीरा ब्लेड और पर्दे में रहने दो वगैरह शामिल हैं। मुनव्वर ज़रीफ का इंतकाल 1976 में करियर के ऐन उरूज पर हुआ था। उस वक्त उनकी उम्र महज 36 साल के करीब थी। दरअसल ज़रीफ फैमिली के बारे में कहा जाता है कि उनका कोई भी मर्द 40 साल से ज्यादा नहीं जी सका है। ज़रीफ से लेकर मुनव्वर ज़रीफ और फिर उनके तमाम छोटे भाई सिवाय एक भाई के 40 साल से कम उम्र में फौत हुए। यहाँ तक कि मुनव्वर ज़रीफ का इकलौता बेटा फैसल ज़रीफ कुछ अर्सा पहले उस वक्त इंतकाल कर गया जब कुछ दिनों बाद उनकी 40वीं सालगिरह थी। नंबर 4। कहते हैं भैना, पर जदों दा इख्तियार ने मेरे घर आने तो इनकार किया, मैं उन्हें ताला ला दिता है। कभी मिलिया तो जरूर खोलांगा। मुनव्वर ज़रीफ के बाद पाकिस्तान के अजीम वर्सटाइल अदाकार इकबाल हसन वो फनकार थे जो करियर के ऐन उरूज पर जहान फानी को खैराबाद कह गए। इकबाल हसन को अलाउद्दीन के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा वर्सटाइल अदाकार कहा जाता है। इकबाल हसन ने हर तरह के किरदार निभाए। वो एक साल हीरो के रूप में हिट हुए तो अगले साल विलन का रूप धारा, जबकि अगले साल सेकंड हीरो के तौर पर लोगों के पसंदीदा अदाकार बने। इकबाल हसन वो अदाकार हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा एक्टर, करैक्टर एक्टर, विलन, मुआवन विलन, हीरो, सेकंड हीरो और सोलो हीरो समेत हर तरह के किरदार निभाए और यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान का ऑलराउंडर अदाकार कहा जाता है। इकबाल हसन ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 14 साल से ज्यादा अरसा मेहनत की, लेकिन जब उन्हें हर तरफ से वाह मिलने लगी और उनके रोशनियों का दौर शुरू हुआ तो उन्हें मुल्कुल मौत ने आ लिया। इकबाल हसन की करियर की सबसे बड़ी फिल्म शेर खान थी जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पंजाबी फिल्मों की तारीख में एक इम्तियाजी हैसियत रखती है। इकबाल हसन एक इंतहाई बाकिरदार अदाकार थे जिनके 2 दहाइयों पर मुहित फिल्मी करियर में कोई भी स्कैंडल सामने न आया। इकबाल हसन 14 नवंबर 1984 को फिल्म जोरा की शूटिंग के बाद वापस जा रहे थे कि एक कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया। इकबाल हसन की मौत सबके लिए बहुत बड़ा सदमा थी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक अनमोल हीरे से महरूम हो गई थी। नंबर 5। अदालत इंसाफ नहीं सिर्फ फैसले कर दिया ने, उस अदालत ने किसी ने की इंसाफ करना है जिस कुर्सी पर बैठा हुआ जज 2 पेशावर गवाह दी झूठी गवाहियां दा मोहताज हो।
पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार सुल्तान राही वो 5वें फनकार हैं जिनका इंतकाल करियर के ऐन उरूज पर हुआ, और उनका इंतकाल ऐसा मोहलिक था कि जाहिरी तौर पर एक शख्स मरा था, लेकिन उनके साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री दम तोड़ गई और सैकड़ों चूल्हे जलना बंद हो गए थे। सुल्तान राही पाकिस्तान के वो वाहिद फनकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वो दुनिया में टाइटल रोल करने वाले सबसे बड़े हीरो हैं। सुल्तान राही जैसी शोहरत पाकिस्तान में किसी और अदाकार को नहीं मिल सकी है। उन्होंने 15 सालों तक इकलौते फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और किसी को करीब भी भटकने नहीं दिया। उनके करियर ने कभी सवाल का मुंह नहीं देखा, लेकिन बदकिस्मती से इतने बड़े अदाकार को सरेराह गोली मारकर हलाक कर दिया गया और उनके मुलजिम भी ना पकड़े जा सके और इसे एक अंधा कत्ल करार दिया गया। सुल्तान राही का इंतकाल करियर के ऐन उरूज पर 1996 में हुआ। उनकी मौत नाकाबिले यकीन थी। सुल्तान राही की मौत से फिल्म इंडस्ट्री धड़म से नीचे गिर गई। सैकड़ों फनकार बेरोजगार हो गए, यहाँ तक कि मुस्तफा कुरैशी को चाय के इश्तिहारों में काम करना पड़ा। जबकि अंजुमन के बारे में एक अखबार ने शाह सुर्खी लगाई कि अंजुमन आज बेवा हो गई, क्योंकि सुल्तान राही के बाद उनका करियर भी खत्म हो गया था। अल्लाह ताला इन तमाम अजीम फनकारों को जन्नतों में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।